Now we will discuss about that why do we need to manage the natural resources. क्यों आपको ज़रूरत है नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने की. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, देखिए अगर मैनेज नहीं करेंगे इतना ज़्यादा यूज़ होता जाएगा, पॉल्यूशन भी उससे बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, बहुत सारे इम्पैक्ट है, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा, है ना. आई हैव टोल्ड यू दिस. सो व्हाट इज़ द नीड बिहाइंड द मैनेजमेंट. ठीक है, शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं. सो देखिए होता क्या है, रीजंस क्या है. एक्चुअली रिसोर्सेज जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, दे आर नॉट अनलिमिटेड. बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज तो हैं नहीं, थोड़े से रिसोर्सेज हैं, एक लिमिट तक रिसोर्सेज हैं. मतलब लिमिट का मतलब ये है कि अगर आज की ही जनरेशन इतना ज़्यादा यूज़ करेगी तो आने वाली जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा. सो वी नीड टू थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो कि उनके लिए भी कुछ बच पाए. ओके, सो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और ह्यूमन पॉपुलेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है. अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ेगी. ओके, डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उनको उतनी ज़्यादा उनकी ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, तो वो नेचर को एक्सप्लॉयटेशन उतना ज़्यादा करेंगे. हेंस मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है टू कंट्रोल दैट डिमांड. मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस मैनेजमेंट से क्या क्या होगा, क्या करना है आपको इस मैनेजमेंट के अंडर. जैसे टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन. क्यों कर रहे हैं मैनेजमेंट? ताकि हम एक्सप्लॉयटेशन को अवॉइड कर सकें. एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है कि बेफिजूल में यूज़ करना नेचुरल रिसोर्सेज का, किसी भी चीज़ का. एक्सप्लॉयटेशन होती है ज़रूरत नहीं है लेकिन ऐसे ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, प्रताड़ित कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, अननेसेसरी यूजेज. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. हमें अगर मैनेजमेंट की कोई स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, कोई मेथड्स तैयार करने हैं, तो इस तरह से कि लॉन्ग टर्म तक हो वो मेथड. ऐसा नहीं शॉर्ट टर्म कि हमने आज ये स्ट्रेटेजी बनाई, साल 2 साल ये स्ट्रेटेजी चली एंड देन इट विल फेल. नहीं, काफ़ी 50-100 साल तक वो स्ट्रेटेजी काम करे, इस तरह से आपको सोचना है. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वन. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए इस पुअर को नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा मिले और पुअर को नेचुरल रिसोर्सेज कम मिले और जो रिच पीपल है उनको ज़्यादा मिले. ऐसा नहीं होना चाहिए. नेचर पर सबका बराबर हक है और सबको एक लिमिटेड राइट है. तो लिमिटेड और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग अपने अपने राइट्स को वहाँ पे यूज़ करें. ओके, नाउ जैसे कि जो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है, मैनेजमेंट करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम के अकॉर्डिंग है, मॉडर्न एरा का कॉन्सेप्ट नहीं है. वो काफ़ी टाइम से ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है. अगर वैदिक एरा की बात करेंगे, वैदिक पीरियड में भी आपको ये देखने को मिलेगा. बहुत सारे उपनिषद में, स्मृतिज में ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा. बेसिकली अथर्ववेद में बहुत सारे श्लोक मिलते हैं कि कैसे पृथ्वी की रक्षा की जाए. ओके, सिमिलरली क्या होता था, देखिए जो पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम्स में या वैदिक टाइम, पर्टिकुलरली वैदिक टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, उस टाइम पे जो प्रोटेक्शन थी दैट वाज कैसे थी, मीन्स प्रोडक्टिव और प्रोटेक्शन दोनों फंक्शन थे. प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा था और प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छा था. आज क्या है, आज ऐसा है कि पैदावार है, लोगों का जो रुझान है, देखिए आजकल की जो जनरेशन है वो एजुकेटेड जनरेशन है, तो उनका रुझान जो है वो खेती बाड़ी की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ कम है. हेंस द प्रोडक्शन इज डिक्लाइनिंग एज पर, अगर पास्ट के साथ आप कंपेयर करेंगे तो. ओके, लोग नहीं करना चाहते. आप अपने आप से ही पूछ लीजिए, गाँव में भी अगर आप हैं, so people want Android phones, some people want smartphones, and then they want different type of carriers. Okay, there is online availability of everything. You can learn from online resources. Okay, there is no need to go here and there. Hence क्या हो गया, competition बढ़ रहा है लोगों में. एक कौन खेती बाड़ी करना चाहता है, सब लोग ये सोच रहे हैं हम बहुत ज़्यादा बड़े लोग, बड़े अफसर बने, कुछ बने. ओके, मीन्स मैं एक सोच बता रही हूँ. तो उससे क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आज के एरा में कम हुआ है. बट पहले वाले एरा में क्या था, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा था, ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी में व्यस्त रहते थे, इंडस्ट्रीज नहीं थी, कुछ नहीं था, तो सारा नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत कम था. ओके, एंड सिमिलरली सेक्रेड लैंडस्केप्स या जो कल्चरल लैंडस्केप्स हैं वहाँ पे सेक्रेड ग्रूव्स बना दिए जाते थे. मींस इस एक पर्टिकुलर एरिया को पवित्र घोषित कर दिया जाता था. वहाँ की सुरक्षा के लिए कुछ प्रॉपर गांव के लोकल लोग ही सुरक्षा करते थे कि इस प्लेस पर कोई नहीं जाएगा. तो अल्टीमेटली अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्लेसेस बना दिए जाएं, प्रोटेक्टिव प्लेसेस, तो क्या होगा, काफ़ी सारे एरिया की प्रोटेक्शन हो जाएगी. ओके, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होता है. ओके, आज आपको बहुत रेयरली ऐसा देखने को मिलेगा. सो दैट मीन्स विद टाइम क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज करा है.
तो वी नीड टू मैनेज, वी नीड टू कंट्रोल ओवर दैट एक्सप्लॉयटेशन।